अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये सिर्फ बिरयानी बनाने की रेसिपी नहीं है, ये उस औरत की कहानी है जो रोज़ सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद सोती है। लोग समझते हैं घर की औरत बस खाना बनाती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसके हाथों के खाने में उसकी मेहनत, उसका प्यार और उसके सपने घुले होते हैं। हर चम्मच जो इस बिरयानी में चल रही है ना, वो सिर्फ मसाला नहीं मिला रही, वो उम्मीद मिला रही है अपने बच्चों के फ्यूचर की, अपने घर की खुशियों की। इस किचन में खड़े होकर वो सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो अपने सपनों को भी धीरे धीरे पका रही होती है। कभी किसी ने पूछा, तुम थकती नहीं हो? वो मुस्कुरा कर कह देती है, घर के लिए तो कुछ करना थकन नहीं होती। पर सच ये है कि हर हाउसवाइफ के अंदर एक बिजनेस वूमेन छुपी होती है, एक क्रिएटर, एक फाइटर जो बस मौके के इंतज़ार करती है। आज वो बिरयानी बना रही है, कल शायद इसी हाथ से अपनी पहचान लिखेगी, क्योंकि जो औरत घर को संभाल सकती है वो दुनिया भी संभाल सकती है। तो ये बिरयानी सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये सैल्यूट है हर उस हाउसवाइफ को जो चुपचाप मेहनत करती है और बिना शिकायत सबके सपने पूरे करती है। ये रेसिपी नहीं, ये एक कहानी है, एक माँ की, एक बीवी की, एक स्ट्रॉन्ग औरत की। औरत सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक इबादत है। घर की चार दीवारियों में रहकर जो औरत अपने सपनों को सींचती है वो कमज़ोर नहीं होती, वो कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं होती, वो तो सब्र की मिसाल होती है। कभी बच्चों की हंसी में अपनी थकान भूल जाती है, तो कभी रात की तन्हाई में खुद से ही सवाल करती है, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? और उसी सवाल के जवाब में दिल से एक आवाज़ आती है, हाँ बिल्कुल कर सकती हो। क्योंकि अल्लाह ने औरत को सिर्फ सहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि संभालने, संवारने और आगे बढ़ने के लिए बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक कामयाब ताजिरा थी, मजबूत थी, समझदार थी और फिर भी सबसे बेहतरीन बीवी और माँ थी। इस्लाम ने सभी औरत को रोका नहीं है, इस्लाम ने कभी औरत को रोका नहीं है, बस उसे हया, हद और हक सिखाया है। अगर आज तुम किचन में खड़ी होकर सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपने सपनों की बुनियाद रख रही हो, तो यकीन मानो अल्लाह तुम्हारी मेहनत देख रहा है। छोटे कदमों से शुरुआत करो,